बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग आता है गारुड़ हरि। श्री किशोरी जी दिन रात श्याम के सुमिरन में रहती है। एक क्षण सूरत आंखों से दिल से हटती नहीं है। बार बार उनकी आंखों को श्री कृष्ण दर्शन की लालसा होती है। सोचती है धुला खेलन श्याम आए तब कहा था राधे मैं तेरे बिन रह नहीं पाता, दिन में एक बार दर्शन दिया करो, प्यारे को सुख देना ही मेरा धर्म है। राधे इसीलिए प्रातः होते ही उठी, हाथ में दोहनी ली और घर से निकलने की तैयारी करने लगी। कीर्ति कहती है लाडीली तू प्रातः होते कहाँ जा रही है? राधे कहती है मैया मैं खिरक में जा रही हूँ। कीर्ति बोली इतने सेवक हैं वो निकालेंगे। राधे कहते मैया दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम स्वयं देखना चाहिए। जैसे बछड़े चराने का काम श्रीदामा भैया सुबल भैया करते हैं तो घर का बाबा बाहर का, तो मुझे भी तो कुछ काम करना चाहिए। तो मैं खीरक में रखवाली करने कभी कभी चली जाती हूँ। कीर्ति हंसने लगी। कृष्ण दर्शन को ये भाग रही है, मन में सोचा। बोले ठीक है जाओ। राधे दोहनी लेकर सीधा नंदगांव में नंद भवन पर आई। देखा श्री कृष्ण द्वार पर ही गौ दो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हर्षित हो गए। नंद रानी ने भी राधा को देखा, प्रसन्न हो पास में बुला लिया। आजा राधिका। दंपति को सुख देखी के मुदित यशोमती माय, बार बार लखी उगल छवि मन ही मन बलि जाए। मैया ने मुस्कुराते हुए कहा ले प्यारी दही मंथन कर दे। राधा मैया की आज्ञा सुन बोले बिना खाली मटकी में रैया घुमाने लगी। उन्हें अपना होश कहाँ, ध्यान श्याम के मुख कमल पर जो लगा था। दंपति दशा देखी नंद रानी, रही चकित नहीं जात बखानी। राधा सो कही प्रकट जनायो, कित यह तो को मथन सिखायो। खाली रीति मटकी में रैया घुमाते राधा को देख के नंद रानी मन ही मन हंसने लगी, कहने लगी ऐसा दही मथना प्यारी तुझे किसने सिखाया? अपने घर भी ऐसे ही खाली मटकी में मंथन करती हो या यहीं आकर यह भूल की? राधा शर्माए गई, बोली मैंने कभी अपने घर में मंथन कार्य किया ही नहीं है। ये तो आपने कहा तो मैं मंथन करने लगी, आपका वचन मैं टाल नहीं सकी। यशोदा कहने लगी तब कैसे मंथन करना है ये बताने लगी यशोदा। राधा देखने लगी पर दूसरे ही क्षण नजर मंथन कार्य से हटकर पुनः श्याम के मुख कमल पर दृष्टि स्थिर हो गई। श्याम भी गैया दोहना भूल गए। उतनी देर में सखा आ गए। श्याम ने दोहनी मांगी, एक सखा ने दोहनी दी। श्याम ने गाय के थन के नीचे दोहनी रखी। नेत्र तो प्यारी के मुख कमल का रसपान करना चाहते थे, अतः दूध होते हाथ हट गया, बछड़ा दूध पीने लगा। श्याम हवा में ही दूध निकाल रहे थे। सारे सखा मुस्कुराने लगे, बोले कन्नू कन्नू तुम कहाँ लुभाए जा रहे हो? परंतु श्याम का ध्यान तो उनकी बात पर जा ही नहीं रहा था। उनकी नजरें तो प्रिया के मुख कमल पर अटकी है। देह दशा भूल गए, सारी चतुरता धरी रह गई। यशोदा भी यह दृश्य देख हंसने लगी। थोड़ी ऊंची आवाज में बोली राधे। राधा चौंकी, नीची नजर हो गई। यशोदा बोली दही मतने का तेरा ये ढंग है कि हरि को तो चित्र बना दिया है? जब से तू आई है श्याम ने तन की सूरत बिसराई है। एक नजर टकटकी लगाकर श्याम को मत देखा कर। हमारे आंगन आओ तो हिल मिल के श्याम संग खेला कर या घर बैठी रहे। मेरे श्याम को गौ धोने दे। तुम दोनों एक दूसरे को देख तन की सूरत बिसराते हो। यहाँ आओ तो सीधा रहो। ऐसा तेरा टेढ़ा रंग ढंग मुझे नहीं भाता। करण अचकरी आए तू, यह नहीं मोई सुहाए।
सूधे खेले श्याम संग कह तू इसमती आए। मैया ने ऐसे प्यारी को सीख दी। तब कुछ रोष से पर भोले भाव से, बाल स्वभाव से राधे मैया से बोली, मैया आप मुझे खींचती हो, अपने सुध को कुछ नहीं कहती। रोज मुझे बुलाने आते हैं, मुझे कहते प्यारी तुझे देखे बिना मेरे प्राण सुख में नहीं रहते। मुझे शर्म आती है ऐसी बात सुनकर और दुख भी होता है, तभी उन्हें दर्शन देने में यहाँ आई हूँ। और आप तो मुझे और ही बात सुनाती है। यशोदा ने जब प्यारी के मुख से ऐसी बात सुनी तो प्यारी को गले लगा लिया और प्यारी के सामने देख हंसने लगी। श्याम शर्मा गए। मैया बोली, प्यारी मैं तो तुझे मजाक में कह रही थी, नाराज हो गई। मन में दुख मत लाना, नाराज न होना। मैं तो तुझे अच्छी सीख दे रही थी, जैसी तेरी मैया वैसी मैं। तेरी मैया तुझे कुछ गुरु का सिखा रही है। राधा कहती, मेरी मैया तो मुझे घुमाती खिलाती है, घर के काम में लगाया तो बाबा उन पर खींचते हैं। यशोदा कहती, अच्छा वृषभानु बाबा की लाडली है। अति स प्रेम दुलराय के लई बहुरी उरलाए। श्री राधा के चित्त ते दीनों क्षोभ मिटाए। श्री कृष्ण ने गाय को खिरक में बांध दिया और आकर कहा, मैया मुझे मेरे मुरली मुकुट उपवस्त्र दे, दाऊ ने बुलाया है, जाकर आता हूँ। मैया ने तुरंत सब दे दिया। श्री कृष्ण ने तुरंत मुकुट सिर पर पहना, वस्त्र कंधे पर डाले, हाथ में मुरली लेकर मधुर बजाई। उस मुरली से प्यारी खिरक आजा आजा, प्यारी खिरक आजा कहा। यह केवल राधा समझ पाई और कोई नहीं। राधा मैया से बोली, अब मैं घर जाती हूँ। प्रातः काल निकली थी अपनी गैया दुहाने, परंतु वहां कोई गोपाल नहीं था, तो खिरक पर कोई गोपाल मिल जाए तो गाय दो दे, इसीलिए गोपाल खोजने यहाँ आई थी। मैया कहती, अच्छा लाली घर जाओ और तेरी मैया से हमारा मिलन कहना। राधा कहती, अच्छा मैया कह के चल दी। हाथ में दोहनी लेकर हर्षित मन खिरक में पहुंची। रास्ते में सखिया मिल गई और बोली, अरे राधे तू आज प्रातः काल में यहाँ नंदगांव में। राधा कहती है, प्रातः ही गाय धोवाने मेरी मैया ने खिरक भेजा था, वहाँ खिरक में कोई आहिर नहीं था, मैं यहाँ ग्वाले को बुलाने आई थी, अब खिरक दूध धोवाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण तब तक खिरक पहुँच गए थे। राधा सखी संग खिरक पहुंची। श्री कृष्ण बोले, आओ मैं गाय दूध देता हूँ, दोहनी मुझे दो। राधा तुरंत दोहनी लेकर हरि के पास पहुंच गई। सखी सब मन में मुस्कुराकर बोली, देखो इनकी प्रीति देखो, ये बरसाने रहती है और नंद गाय में गाय दुहाने आई है। धेनु दुहावत लाडली, दुहत नंद को लाल, सो सुख का पे जाए कही, देखत ब्रज की बाल। बछ पर पद अटकाए, गोथन लीनो हाथ हरी, प्रिया वदन द्रग लाए, दूध धार छांडत छलन। बड़ी सुंदर प्यारी छवि है। श्री कृष्ण गाय धो रहे हैं, पास में राधाजू बैठी है। राधाजू के नेत्र श्री कृष्ण पर अटके स्थिर है। श्री कृष्ण गाय के थन की एक धार दोहनी में डालते हैं, एक धार श्री राधा के मुख पर मारते हैं। वो धार प्यारी के मुख में जाती है। राधे बार बार शर्मा के मुख मोड़ती है, जैसे ही सामने देखती है कन्हैया दूध की धार छोड़ते हैं। ललिता दी दूर खड़ी दोनों का प्रेम देख रही है। कृष्ण ने कहा, अब जाओ, दोहनी भर गई। तब राधे का ध्यान दोहनी पर गया। सखिया राधे के संग चलने को तैयार हुई। प्यारी की यह दशा है कि श्याम के पास से घर जाने के लिए कदम उठ नहीं रहे। श्री कृष्ण से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। वह समाज की शर्म से दुखी होने लगी। ये लज्जा श्याम दरस में विघ्न कर रही है। कुछ दिन चुप रहोगी, फिर इस लज्जा को भी उतार के फेंक दूंगी। ये लज्जा बड़ी ही दुखदाई है। ऐसा मन में निश्चय करके हृदय में वह मोहनी दूध दोहनी की छवि बिठाकर घर चली। बार बार पीछे श्याम की ओर देख रही है। श्याम सुंदर भी उन्हीं को देख रहे हैं। भय द्रगन वे ओट दो, गए सदन सुखरास,
विरह विकल प्यारी गई, ज्यों ज्यों सखियन पास। सखियन आवत देखी, श्री वृषभान कुमारी को, और आनंद विशेष, हर्ष सबे ठाड़ी भई। जब दोनों एक दूसरे की आंखों की सीमा से दूर हुए तो श्री कृष्ण अपने घर गए। राधा विरह से व्याकुल जैसे तैसे सखियों के पास पहुंची। सखियों ने राधा को आते देखा तो हृदय में हर्षित हुई। सब रुक गई। सखियां हंसते हुए पूछने लगी, तुम्हारे यहाँ भी बहुत अहिर है, फिर हरि ने क्यों दो दी तुम्हारी गाय? प्यारी यह उत्तर न दे पाई और विरह से व्याकुल हो मुरझा गई और धरती पर गिर पड़ी। सखियों ने प्यारी को हृदय से लगा लिया। बोली, क्या हुआ प्यारी, तूने दूध की दोहनी भी गिरा दी? राधे इतना ही बोली, कारे मोही डसोरी माई, कारे मोही डसो। सखी कहती, प्यारी अभी तो यहाँ तक तो ठीक ठीक आई, कारे ने कब डसा? एक सखी बोली, यह तो कारो कुंवर कनाई, हमको भी जिसने फूंक लगाई दीवाना कर दिया है। उनकी तिरछी चितवन मुस्कान वाणी ही तो विष है जो हमें घायल कर देती है। इसके रोम रोम में वही कारे का विष चढ़ गया है। इसके तन मन रंगन में सावरो ही समायो है। प्रेम ने गेह की सुध-बुध भुला दी है। कृष्ण के प्रेम ने प्यारी के देह और गेह की सुध भुला दी। सब सखी राधे की बीमारी समझ गई। उसे लेकर बरसाना पहुंची। बोली, अरे ओ कीर्ति मैया, अपनी लाली को संभाल लो। कहने लगी, किसी कारे ने डस लिया है, वो धरती पर मुरझा के गिर पड़ी थी। कीर्ति यह सुनकर दौड़ी दौड़ी आई, राधे को पलंग पर लिटाया। सखी कहने लगी, मैया किसी गुणी को बुलाकर इसका इलाज करवाओ, मुरझा गई है। हम जैसे तैसे उठाकर यहाँ ले आई। कीर्ति कहने लगी, प्रातः यहाँ से गई तब तो ठीक थी, मैंने रोका परंतु मानी नहीं। अति हठीली जो हो गई है, कहना नहीं मानती, बस अपने मन की ही करती है। कीर्ति ने देखा राधे का सारा शरीर पसीने से भीग गया है, वस्त्र भी गीले हो गए हैं, अंग अंग शीतल हो गया है, रंग उड़ गया है। यह प्रेम के अष्ट सात्विक भाव थे। वृषभानु ने तुरंत नगर के गुणीजन बुलवाए। गुणीजन मंत्र यंत्र तंत्र करके प्यारी को होश में लाने की कोशिश करके हार गए। राधे के नेत्र खुले, मन में गारुड़ हरि का जो ध्यान लगा है। कीर्ति बोली, सखी प्यारी तुम्हारे पास कुछ बोली? तुमने उस कारे को देखा? सखी बोली, मैया हम आगे थी, प्यारी पीछे से आई और गिर पड़ी। हाथ में दूध भरी दोहनी थी, वो भी उसकी गिर पड़ी। और इतना ही बोली, कारे ने मुझे डस लिया। हमने तुरंत उसे उठा लिया। उस कारे को तो हमने भी देखा, वह विष से भी भारी विषैला था। और कांटे का तो मंत्र है, पर कृष्ण प्रेम विष को काटने का मंत्र नहीं, उसका उपाय तो वह कारा ही है। सखी बोली, मैया इस गुणीजन से तो कुछ न हुआ, अब हमारी बात साची मान ले। नंद नंदन बड़ा गारुड़ राय है, उन्हें बुला ले। उसे देखते ही राधा का विष उतर जाएगा। त्रिभुवन में नंद यशोदा के पुत्र जैसा गारुड़ी कोई नहीं, एक मंत्र में ही राधा को जिला देगा। कीर्ति कहती, हाँ एक बार राधे ने भी मुझे यह बात बताई थी। कीर्ति स्वयं तुरंत नंदगांव पहुंची। प्रवेशते ही, हे यशोदा तेरा लाला कहाँ है? यशोदा आश्चर्य में, रानी जी बैठो तो सही। कीर्ति कहती है, यशोदा बैठने का समय नहीं है। यशोदा कहती, पर हुआ क्या? कीर्ति कहती है, मेरी लाली प्रातः गोद धुआने खिरक गई थी, वहाँ किसी कारे ने उसे डस लिया, मूर्छित पड़ी है। थोड़ी देर तेरे लाला को मेरे संग भेज, तुम्हारा बड़ा यश फैलेगा। यशोदा कहती है, कीर्ति तो पागल हो गई क्या? मंत्र यंत्र मेरे लाला कहाँ जाने, अभी तो बहुत ही छोटे 6 वर्ष का ही है। ये बात बताकर किसी ने तुझे बहका दिया है, किसी गुणी को बुलवा। कीर्ति कहती है, गुणीजन हार बैठे हैं,
तेरो गारुड़ कुंवर कन्हई है। ये मुझे एक दिन दादा ने ही बताया था, आज सख्या भी बता रही थी। इसीलिए तेरे कान्हा को थोड़ी देर मेरे संग भेज दे। ये तो धर्म का काम है, तेरा उपकार नहीं भूलूंगी। यशोदा कहती है, रानी जी धीरज धरो, कान्हा आपका ही है। यशोदा मन में विचारने लगी, राधा अभी तो मेरे घर आई थी। राधा की यह दशा मेरे मोहन के प्रेम में ही हुई है। मैंने सुना है लोग प्रेम में ऐसे पागल हो जाते हैं कि मूर्छित हो जाते हैं। यशोदा ने सेवक गोपाल को कान्हा को वत्सचारण से लाने भेजा, परंतु उसके पहले सखियों ने एक सखी को कान्हा के पास भेज दिया था। वह सखी जहाँ कान्हा कदम तले बैठे थे वहां पहुंची और राधा कैसे मूर्छित हुई वह प्रातः वाली बात बताई। बोली, जब से दुही दीन ही तुम गईया, अहो अनोखे गाय दुहैया। घर को कोरी जान न पाई, बीच ही धरनी गिरी मुरझाई। सो अब तक की सुधि न संभारे, परी भी कल नहीं द्रगन उघारे। सक सकात तन स्वेद बहाई, उलटी पलटी भर लेत जम्भाई। कहती मोहिकारे आई खाई, किया यत्न बहुत गारुड़ आई। ताहि कछु उपचार न लागे, तुमरे नाम लेत कछु जागे। यह कारो अहि रूप तुम्हारो, मुस्कनी विषता ऊपर डारो। अब जो चाहो ताहि जियावो, बेगी चलो जिन देर लगाओ। अति बिकल वह बिरह अधीरा, दरस दिखाय हरो तन पीरा। अगर राधे को कुछ हो गया तो नंद द्वार पर हम प्राण त्याग देगी। कीर्ति देवी आपको बुलाने नंदग्राम गई है। कृष्ण ने सुना कीर्ति रानी नंदग्राम गई है, तुरंत उठ नंदग्राम भवन पधारे। यशोदा हंस के पास बुलाकर पूछने लगी, तुम कुछ मंत्र जानते हो? कीर्ति देवी बुलाने आई है, वहाँ राधे को किसी कार्य ने डसा है। कृष्ण कहते, मैया मैं एक मंत्र जानता हूँ, तुझे सत्य कहता हूँ, सर्प का काटा मनुष्य जो मेरी दृष्टि में आवे तो कभी भी मरेगा नहीं। मैया कहती है, मैंने तो आज सुना तुम गारुड़ बने हो, जाओ बेटा, तब तो जल्दी जाओ, उनके संग जाकर राधा को झाड़ा देकर उसे जीवन दो। कृष्ण कीर्ति देवी के संग तुरंत बरसाने पहुंचे। कीर्ति कुंवरी को देख रोने लगी, कंठ लगाकर के रोई, फिर कान्हा के चरण पकड़कर बोली, हे मोहन देव, मेरी पुत्री अति व्याकुल है। कृष्ण राधा के अंतर के भावों को जानते थे, इसीलिए मन ही मन हंसने लगे। कृष्ण ने कुछ मंत्र पढ़कर मुरली पर फूंक मारी और वह मुरली रश्मि राधे के अंग छुआई। उसी क्षण राधे के नेत्र खुल गए और सामने अपने प्रीतम के दर्शन पाए। आंखों को परम सुख हुआ और संकुचित हो अपने वस्त्र ठीक किए। फिर बोली, मैया आज यहाँ भीड़ क्यों है? कृष्ण क्यों आए हैं? कीर्ति ने राधा को गले लगाया, बोली, प्यारी तुझे तो खीरक में कारे ने डस लिया था, कई गारुड़ बुलवाए, तेरा विष नहीं उतरा। तब सखियों ने बताया कृष्ण गारुड़ी है, तब उन्हें बुलाया। श्री कृष्ण ने तो तुम्हें मरते मरते जिलाया है, तो शर्मा क्यों रही है? आज तो बड़ी आफत विधाता ने टाली। कहते कहते पुनः कृष्ण का उपकार मान पाए लगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश में जवाई के पैर छूते हैं। गले लगाकर बोली, धन्य है यशोदा की कोख, जो तुम सम पुत्र अवतरे, बलैया उतारी, मिठाई पकवान खिलाए, पान बीड़ा देकर विदा किया घनश्याम को। कारो सुत नंद राय को जाकी लीला नित, तिन्ही को हरि डसत है, जिनको उज्ज्वल चित। बोलिए गारुड़ी भगवान की जय।